जब भी आप किसी शिव मंदिर में जाते हैं, वहाँ आपको एक विशेष प्रतीक दिखाई देता है, शिवलिंग। एक साधारण दिखने वाला लेकिन अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली स्वरूप। क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका महत्व क्या है और क्यों यह शिव का सबसे प्रमुख प्रतीक माना जाता है? आज हम आपको सुनाएंगे शिवलिंग की उत्पत्ति कथा, एक ऐसी कथा जो आपके शिव के स्वरूप की गहराई से परिचित कराएगी। बहुत समय पहले जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई थी, ब्रह्मा और विष्णु पालक के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। दोनों देवता अपने अपने अस्तित्व को सर्वोच्च सिद्ध करने लगे। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का जनक हूँ, इसलिए मुझसे ऊपर कोई नहीं। विष्णु बोले, मैं संसार का पालन करता हूँ, मेरे बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। उनका यह अहंकार बढ़ने लगा। अब ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। तभी अचानक ब्रह्मांड से एक तेज प्रकाश फैल गया। आकाश से एक अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ, अत्यंत विशाल, ऊंचाई, अनंत ऊंचाई और गहराई वाला। वो अग्निशिला इतनी दिव्य थी कि उसकी कोई सीमा नहीं थी, ना उसका आदि ना अंत। वो निर्गुण और निराकार थी। ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित हो गए। उस स्तंभ से एक आवाज आई, जो मेरी ऊंचाई या गहराई जान लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा ने कहा, मैं हंस का रूप लेकर ऊपर उड़कर उसके शिखर तक जाऊंगा, और वह ऊंचाई की ओर चल दिए। विष्णु बोले, मैं वराह का रूप लेकर इसकी जड़ तक जाऊंगा, और वो नीचे की ओर खोदते चले गए। हजारों वर्षों तक दोनों अपनी अपनी दिशा में बढ़ते रहे, लेकिन किसी को भी न आदि मिला न अंत। विष्णु समझ गए कि यह कोई परम शक्ति है। उन्होंने लौटकर अपनी हार स्वीकार की, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया, मैंने इसका शिखर देख लिया है। उन्हें लगा कि वो श्रेष्ठता का स्थान पा लेंगे। तब भी उस अग्नि स्तंभ से स्वयं महादेव प्रकट हुए, तेजस्वी, भस्म लिप्त, त्रिनेत्रधारी। उन्होंने क्रोधित होकर ब्रह्मा से कहा, तुमने अहंकारवश झूठ बोला, लेकिन तुम्हारी पूजा इस संसार में नहीं होगी। और उन्होंने विष्णु की विनम्रता की सराहना की। फिर महादेव बोले, यह अग्नि स्तंभ मेरा स्वरूप है, लिंग रूप। मैं निराकार हूँ, और यह रूप मेरे अस्तित्व का प्रतीक होगा। जो मेरे इस लिंग रूप की पूजा करेंगे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यही से हुआ शिवलिंग की उत्पत्ति। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं, यह ब्रह्मांड की अनंतता और शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। ऊर्ध्वगामी आकाश सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का प्रतीक। यह बताता है कि शिव किसी रूप से सीमित नहीं है, वो सब में समाहित है। आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि शिवलिंग का आकार ब्रह्मांड के रूप से मेल खाता है। शिवलिंग के ऊपरी गोल भाग ऊर्जा का केंद्र, नीचा भाग स्थिरता का प्रतीक, जलाधारी, संतुलन और जीवन का प्रवाह का संकेत। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से ऊर्जा संतुलन, मानसिक शांति, आध्यात्मिक जागरण होता है। शिवलिंग की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। रोगों से मुक्त, वैवाहिक जीवन में सुख, मानसिक तनाव से राहत, आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष की प्राप्ति। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना शिव भक्तों के लिए सबसे सरल का शक्तिशाली उपाय है। स्वयंभू शिवलिंग जो प्रकृति से रूप प्रकट हुए, स्थापित शिवलिंग जो साधकों द्वारा पूजित किए गए, ज्योतिर्लिंग 12 पवित्र शिवलिंग जिनका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। तो दोस्तों, शिवलिंग केवल पत्थर नहीं, यह महादेव की चेतना का केंद्र है। वह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर ना तो रूप में बंधे हैं, ना ही नाम। वो तो अनंत, अद्वितीय और निराकार है। आज जब भी आप किसी शिवलिंग के सामने खड़े हो, तो केवल जल न चढ़ाएं, अपना मन, अपनी भावना और अपना समर्पण भी अर्पित करें। सावन का पवित्र महीना बारिश की बूंदों के साथ जब हरियाली धरती को चूमती है, तब हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, भोलेनाथ। इस मास में हर सोमवार को शिव भक्त पूरी श्रद्धा और प्रेम से भगवान शिव की पूजा करते हैं। बोलबम के नारों से गूंजते रास्ते, कांवड़ लेकर चलने वाले श्रद्धालु और देवघर जैसे तीर्थस्थलों का दिव्य वातावरण, ये सब मिलकर बनाते हैं सावन का सबसे चमत्कारी और पुण्यदायक समय। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो बताती है कि कैसे सावन महीने में भोलेनाथ ने एक गरीब भक्त के जीवन को अपने चमत्कारी आशीर्वाद से बदल दिया। बिहार के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। रामू की जिंदगी बहुत ही कठिन थी। उसका एक छोटा परिवार था, बीमार पत्नी और एक 6 साल का बेटा।
रोज की दहाड़ी से मुश्किल से गुजारा चलता, लेकिन एक चीज थी जो रामू के पास अनमोल थी, उसका विश्वास। रामू भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। हर साल सावन महीने में वह कांवड़ लेकर देवघर जाता था। पैसे की तंगी, शरीर की थकावट, सब कुछ झेलकर वह बोलबम का नारा लगाते हुए हर साल पैदल यात्रा करता। इस साल भी रामू ने संकल्प लिया था, भोलेनाथ इस बार भी आपके दरबार आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सावन की शुरुआत हुई और इसी बीच रामू की पत्नी की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने इलाज के लिए हजारों रुपए मांगे, जो रामू के पास नहीं थे। उसने गांव में कर्ज मांगा, लोगों से मदद मांगी, लेकिन सबने मना कर दिया। ऐसे में रामू का मन टूटा, लेकिन उसका विश्वास नहीं। वह रोज भोलेनाथ के सामने बैठकर एक ही बात कहता, भोले बाबा मेरी लाज रखना, मैं आपकी शरण में हूँ। एक रात जब बारिश तेज हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, रामू ने एक सपना देखा। सपने में रामू को एक साधु दिखाई दिया, सफ़ेद दाढ़ी, भस्म लिप्त शरीर और त्रिशूल हाथ में। वह मुस्कुराते हुए बोले, रामू चिंता मत कर, सावन में मेरी कृपा बरसेगी और विश्वास को मत तोड़ना। देवघर आ और बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। रामू की नींद खुली, उसके शरीर में जैसे ऊर्जा दौड़ गई। उसने पत्नी से कहा, मैं कांवड़ लेकर जाऊंगा, बाबा ने बुलाया है, वो सब ठीक कर देंगे। पत्नी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, पर हमारी हालत? रामू बोला, अगर बाबा ने बुलाया है तो रास्ता भी वही दिखाएंगे। रामू ने अपने पुराने चप्पल, एक छोटा सा कपड़े का झोला और छोटी कांवड़ लेकर निकल पड़ा देवघर की ओर। रास्ता लंबा था, लेकिन हर कदम पर वो बोलबम हर हर महादेव चिल्लाता हुआ चलता रहा। कई बार उसके पैर छिल गए, भूख लगी, लेकिन रास्ते में मिलने वाले शिव भक्तों ने उसे खाना, पानी और सहारा दिया। इस यात्रा में उसे महसूस हुआ कि भोलेनाथ हर रूप में उसके साथ हैं, कभी किसी साधु के रूप में, कभी किसी माँ के रूप में जो खाना देती, कभी किसी बालक के रूप में जो मुस्कान दे जाता। आखिरकार 7 दिनों की कठिन यात्रा के बाद रामू देवघर पहुंचा। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक के लिए लंबी लाइन थी। थका हुआ शरीर, आंखों में आंसू और मन में अटूट श्रद्धा। उसने जल चढ़ाते वक्त सिर्फ एक ही बात कही, बाबा अब सब तुम्हारे हाथ हैं, मेरी पत्नी और बेटे की जिम्मेदारी तुम्हारी। जैसे ही उसने जल चढ़ाया, मंदिर की घंटियां तेज बज उठी। आसपास के लोग बोले, देखो आज तो बाबा ने कुछ खास आशीर्वाद दिया है। उसी समय देवघर से सैकड़ों किलोमीटर दूर उसके गांव में एक चमत्कार हुआ। रामू की पत्नी, जो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, अचानक ठीक हो गई। उसे जैसे कोई ऊर्जा मिल गई हो। रामू जब घर वापस पहुंचा तो दरवाजे पे खड़ा उसका बेटा दौड़कर उसकी गोद में आ गया। पत्नी ने कहा, बाबा खुद आए थे, सपने में बोले अब सब ठीक रहेगा। रामू की आंखों से आंसू झरने लगे। वो जानता था कि ये उसी विश्वास का फल है, उसी श्रावण मास की कृपा थी। उस दिन के बाद रामू की जिंदगी बदल गई। गांव के लोग भी अब उसकी इज्जत करने लगे। धीरे धीरे उसका काम चल निकला और हर साल सावन में वह और उसका पूरा परिवार देवघर कांवड़ लेकर जाने लगा। रामू अब दूसरों की मदद करता और हर किसी को एक ही बात कहता, अगर दिल से पुकारो तो भोलेनाथ जरूर सुनते हैं। सावन का महीना बस बारिश का नहीं, ये अवसर है उनके आशीर्वाद को अनुभव करने का। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रामू की नहीं, ये उन करोड़ों भक्तों की कहानी है जो सावन में भोलेनाथ की शरण में जाते हैं और चमत्कार पाते हैं। कभी पैदल चलकर, कभी बोलबम बोलकर, कभी आंसुओं के साथ। अगर आपके दिल में विश्वास है तो भोले आपके पास है। हर हर महादेव। शिव को कहा जाता है अनादि, अनंत, अविनाशी, परंतु जब ब्रह्मा और विष्णु ने अपनी श्रेष्ठता का अहंकार दिखाया, तब शिव ने प्रकट की एक विशाल अग्नि ज्योति। यही ज्योति आगे बनी ज्योतिर्लिंग, जहाँ शिव की अलौकिक शक्ति का वास है। हम जानेंगे शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। ज्योति का मतलब है प्रकाश और लिंग का मतलब है चिन्ह या प्रतीक।
इसलिए ज्योतिर्लिंग वह स्थान है जहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकाश रूप में प्रकट हुए थे। इनकी संख्या है 12 और हर एक ज्योतिर्लिंग की अपनी अलग कथा और महत्व है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात यह पहला ज्योतिर्लिंग है। चंद्रदेव ने तप कर शिव से कृपा प्राप्त की, इसलिए शिव ने उन्हें सोमनाथ रूप में दर्शन दिए। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश यहाँ शिव और पार्वती स्वयं आकर अपने भक्तों को दर्शन देते, कहते हैं दर्शन मात्र से मोक्ष मिलता है। महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश कालों के भी काल महाकाल यहाँ मृत्यु को भी पराजित करने वाली ऊर्जा है, कहते हैं यहाँ शिवरात्रि में स्वयं पूजन करते हैं। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के बीच टापू पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग ओमकार के आकार में है। यहाँ शिव का रूप अत्यंत शांतिदायक है। केदारनाथ उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा यह धाम महाभारत काल से जुड़ा है। पांडवों के पश्चाताप से शिव ने उन्हें केदार रूप से दर्शन दिए। भीमाशंकर महाराष्ट्र भीम नामक राक्षस का वध कर शिव ने यहाँ लिंग रूप में निवास किया। यह स्थल शक्तिशाली और सुरम्य है। काशी विश्वनाथ वाराणसी और उत्तर प्रदेश यह वो स्थान है जहाँ शिव जी मोक्ष का द्वार खोलते हैं, कहते हैं मृत्यु के बाद कान में शिव स्वयं तारक मंत्र देते हैं। त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र गोदावरी नदी का उद्गम यही है। यहाँ शिव त्र्यंबकम रूप में पूजे जाते हैं। रावण ने शिव को लंका ले जाने का प्रयास किया, परंतु यही शिव स्थिर हो गए। यह स्थान रोगों को दूर करने वाला है। वैद्यनाथ देवघर झारखंड नागेश्वर गुजरात यहाँ शिव का दारुक नामक राक्षस का वध किया। शिव का यह रूप भक्तों की रक्षा करने वाला है। रामेश्वर तमिलनाडु राम जी ने लंका युद्ध से पूर्व यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ का जल पवित्रता का प्रतीक है। घृणेश्वर महाराष्ट्र एक भक्त महिला कृष्णा की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने यहाँ प्रकट होकर घृणेश्वर रूप धारण किया। ज्योतिर्लिंगों की विशेषता हर ज्योतिर्लिंग मनोकामना पूर्ण करता है, रोगों को हरता है, जीवन में नई ऊर्जा देता है, आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करता है। लाखों भक्त हर वर्ष इन स्थलों की यात्रा करते हैं, कभी पैदल, कभी कांवड़ लेकर, कभी श्रद्धा से, कभी प्रायश्चित से। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से इन स्थलों का दर्शन करते हैं, हर स्थान पर शिव का स्मरण करता है और जीवन में शिव के गुणों को अपनाता है, तो वह व्यक्ति मोह माया से मुक्त होकर आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करता है। सावन का महीना शिव को अर्पित है। इस महीने में यदि कोई कम से कम एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर ले तो उसके 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं, वो है शिव की चेतना के केंद्र। हर लिंग का दर्शन, हर कथा का स्मरण ने याद दिलाता है शिव बाहर नहीं, अपने भीतर खोजो। और जब हम मन, वाणी और कर्म से ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो हर स्थान ज्योतिर्लिंग बन जाता है।